हेलो। हाँ, नमस्ते सभी को। आदरणीय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपने बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। तो हमें जो टॉपिक मिला है शिक्षा का मानवीयकरण, तो मैं नवदीप विद्या मंदिर तालेगढ़ से अपनी बात को रख रही हूँ। तो हम उसमें देखेंगे कि इस साल में हमने क्या क्या गतिविधियाँ की हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्कूल की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। तो उसमें हमारी जो स्कूल है नवदीप विद्या मंदिर, वो 2001 में एस्टेब्लिश हुई, जो नवदीप सार्वजनिक विकास मंडल के द्वारा मैनेज की जा रही थी। उसके बाद 2018 में समर्थ परिवार ने उसे अडॉप्ट किया। और हम जानते ही हैं कि समर्थ परिवार जो मध्यस्थ दर्शन से जुड़ा हुआ है बहुत ही निष्ठा से, और उसी रूप में मुझे भी ये जीवन विद्या मिली। तो मैं आगे बात करते हुए बताना चाहूँगी कि हमारी जो विद्यालय हैं उसमें किसी परिवार के कुछ लोगों ने तो विज़िट किया हुआ है। तो ये विद्यालय अरावली के बीच स्थित तालेगढ़ गांव में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हाँ, तो ये कुछ डेटा है हमारे स्कूल में स्टाफ और स्टूडेंट्स का। उसके बाद हम बात करेंगे, ये मेंटर्स है, आप जानते ही हैं सभी कुछ लोगों को। तो नेक्स्ट, ये हमारे प्राइमरी के टीचर्स हैं, ये हमारे अपर प्राइमरी लेवल के टीचर्स हैं, और ये सेकेंडरी टीचर्स हैं। तो ये एक पिलर्स है, सब स्टूडेंट तो है ही लेकिन टीचर्स अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ हम सब हेल्पिंग हैंड वगैरह मेंटर्स और टीचर्स साथ में मिलके जो भी गतिविधियाँ करते हैं, तो उस पर मैं बात रखना चाहूँगी। तो स्कूल का जो विजन है उसमें हम स्वस्थ मानसिकता बनाने में प्रयासरत है। तो उसमें हम स्वायत्त मानव के जो 6 सद्गुण हैं उसको मानसिकता में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो वो हम 6 सद्गुण को तो जानते ही हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ये रूरल एरिया में हमारा विद्यालय है। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमारे सारे जो क्लास है वो डिजिटल है, और क्लासरूम में संस्कार हॉल है जिसमें हम शिविर वगैरह चलाते हैं बच्चों का और अभिभावक का, और फिर कंप्यूटर लैब्स वगैरह हैं। फिर हम मेन बात करें कि स्कूल में जो एक्टिविटीज़ की हम बात करेंगे, तो मुख्यत्वे हम 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं अभी। पहला है शिक्षा का मानवीयकरण, लोकव्यापीकरण और परिवार मूलक स्वराज योजना। उसमें हम डीपली बात करेंगे। सबसे पहला शिक्षा का मानवीयकरण, उसमें हम साल में एक बार टीटीपी चलाते हैं। तो टीटीपी का उद्देश्य रहता है कि लिखा ही है टीचर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसमें हम सब शिक्षक और मेंटर्स सब मिलके शिक्षा में आगे क्या किया जाए, एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन है उसमें सीवीएमएस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उस पर चिंतन करते हैं। और आगे बात करें तो उसमें हम डेली गोष्ठी रखते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारी गोष्ठी रहती है पहले 1 आवर की, जो पारस भाई के सानिध्य में हम सब मिल के अध्ययन करते हैं। और उसमें अध्ययन के साथ साथ हम अपने पारिवारिक मुद्दों पे भी बातचीत करते हैं, और विद्या की रोशनी में उसका समाधान भी ढूंढने का प्रयास हम करते हैं। आगे बात करें तो जेएमएस क्लास, जीवन मूल्य शिक्षा, उसका जो क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे स्टैंडर्ड 1 से 8 तक का रहता है। उसमें हम जीवन मूल्य के अकॉर्डिंग संवाद करते हैं, और उसमें भी बच्चों के जो पारिवारिक मुद्दे हैं, बच्चों के जो प्रश्न है उसको हम कैसे मिल के सुलझा पाए उस पर हम चिंतन करते हैं। फिर बाद में उसके बाद हमारे जो सभी सब्जेक्ट है उसको सीवीएमएस के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो हम उस पर चिंतन करके फिर अपना सिलेबस में सीवीएमएस को इम्प्लीमेंट करते हैं, वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्लास में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद बात करें तो एवरी सैटरडे हम सब टीचर्स हैं जो अध्ययन कर रहे हैं,
तो वो अध्ययन को हम सबके सामने रखते हैं एज अ प्रेजेंटेशन, एज अ प्रस्तुति। तो उसमें हमारी जो गैप है, जो कमी है, वो सबके सामने रखने से पकड़ में आती है। तो फिर उसमें भी हम काफ़ी सारी बातचीत कर पाते हैं। उसके बाद फेस्टिवल की बात करें तो फेस्टिवल की बात करें तो हम पहले से फेस्टिवल सेलिब्रेट तो करते ही आए हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट पॉइंट ऑफ से हम फेस्टिवल को कैसे देख पाए, उस पे बच्चों की जो दृष्टि है उसको विकास करने के लिए किसी भी फेस्टिवल को हम पहले एक वीक से उस पे संवाद करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों को ये कोई भी फेस्टिवल है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे है, उसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो भी संवाद में शेयर की जाती है। और उसमें हम कैसे प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। जैसे कि होली, तो हम उसमें प्राकृतिक रंग कैसे बनाते हैं, खुद बनाना और उससे फिर सेलिब्रेट करना, वहाँ तक की जर्नी हम इसमें कवर करते हैं। फिर एक्सपर्ट गेस्ट सेशन की बात करें तो उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जिससे प्रेरणा मिले, सभी अभिभावक, बच्चे और सब मिल के उनसे कुछ प्रेरणा लेके कुछ सीख पाए। जैसे कि पिछली बार हसभाई पटेल, सुधाबेन पांडे जी और छत्तीसगढ़ से गिनलाल कोकड़िया भैया वो भी आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी संवाद किया इस पे सबसे, अभिभावक, बच्चे और टीचर सभी से। नेक्स्ट फिर की बात करें तो हम कॉरिडोर में ऐसे जीवन विद्या के सूत्र और काफ़ी सारे सार्थक जो साहित्य है अथवा सार्थक मटेरियल्स है वो हम लगाते हैं, जैसे कि बच्चों का, टीचर्स का और सभी का हर टाइम सार्थकता पे ध्यान चला जाए और सार्थक सूचनाएं मिलती रहे और सोच में भी कुछ परिवर्तन आ पाए। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। उसकी बाद बात करें हम सैटरडे स्पेशल की, तो एवरी सैटरडे हम एज अ बैगलेस डे उसको एक वो बैगलेस डे की तौर से हम सेलिब्रेट करते हैं। उसमें बच्चे बैग नहीं लाते, लेकिन पूरे वीक वो पढ़ते हैं। फिर बैगलेस डे के दिन जॉइंट असेंबली रहती है, मंडे टू फ्राइडे सबकी सेपरेट असेंबली रहती है, जिसमें प्री स्कूल की अलग सेपरेट असेंबली और बड़े बच्चों की असेंबली अलग से रहती है। लेकिन सैटरडे को क्या होता है कि हम कंबाइन असेंबली रखते हैं। उसके पीछे हम ये सोच के रखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने बड़े भाई बहन की जो प्रस्तुति है उससे देख के, उसके अनुकरण से कुछ सीख पाए और अपना भी कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कर पाए और प्रस्तुत हो पाए उनके सामने। तो उसमें स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रहता है, जैसे कि अभिनय है, तो किसी भी बात को आप सूचना की ओर से रखेंगे तो वो इजीली कम्युनिकेट नहीं हो पाता। तो हम जो मुद्दे को रखना चाह रहे हैं उसको अभिनय के रूप से बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं बच्चे। फिर उसमें साहित्य का भी रहता है। फिर बुक टॉक है, जो जैसे बुक जो हमें लाइफ में प्रेरणा दे सके, उसी ऐसी ही बुक टॉक पे बच्चे बुक टॉक रखते हैं। फिर टीचर्स का भी होता है कि वो स्किल बेस्ड या फिर वैल्यू बेस्ड कोई भी टॉक करें। आगे बात करें तो ये सारी क्लब्स हैं। बैकलेस डे में हम 11 से 12 तरीके से क्लब चलाते हैं, जैसे कि जेएमएस क्लब। तो मैंने जैसे बताया कि 1 से 8वीं तक तो मंडे टू फ्राइडे में वो लोग 1 कलाक जेएमएस का क्लास चलता है, लेकिन जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको हम उसमें कवर नहीं कर पाते, तो फिर हम जेएमएस का क्लास उनके लिए सैटरडे को रखते हैं, जिसमें हम उनके जीवन मूल्य शिक्षा पे संवाद करते हैं। और फिर उनमें जो प्रश्न है और जो भी प्रश्न है उस पर कैसे संवाद किया जाए, बच्चों से कैसे कनेक्ट हो पाए, उस पर फोकस रहता है। फिर साइंस क्लब की बात करें तो जिस बच्चों को साइंस क्लब में रुचि है वो साइंस क्लब में जाते हैं, तो उसमें हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट रहता है और टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे कैसे प्रैक्टिकली अलाइन हो पाए उसमें हम फोकस करते हैं।
उसके बाद कुकिंग क्लब है। तो स्वास्थ्य संयम भी अभी का मुद्दा है, तो बच्चे अभी से अपने प्रैक्टिसेस कैसे अपने स्वास्थ्य पे ध्यान फोकस कर पाए, ऐसे हम ये क्लब में भी काम करते हैं। और उसमें ये भी रहता है कि बच्चे अपने अपने घरों से कुछ सामान वगैरह लेके आते हैं, सब्जी और सब कुछ, और मिल के वहाँ पे पकाते हैं, तो एक उत्सव जैसा माहौल भी वहाँ पे रहता है। उसके बाद बात करें नेचर, तो आप सभी जानते ही है कि हमारे जो अभिभावक हैं वो पशुपालन और खेती से जुड़े हुए हैं, तो वो नेचर से कनेक्टेड तो है ही, लेकिन उनमें श्रम के प्रति जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान है, वो कैसे डेवलप हो, उसके लिए हम नेचर क्लब चलाते हैं और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग उसमें संवाद भी करते हैं। उसके बाद नृत्य क्लब, तो नृत्य क्लब में भाव, भाषा, भंगिमा, मुद्रा पर कैसे ध्यान दिया जाए और वो हमें पढ़ाते हैं। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, तो उसमें जो यूज़फुल मटेरियल है जैसे कि TLM है, फिर जो एक्टिविटीज़ बेस्ड मटेरियल है वो हम खुद ही वहाँ पे थोड़ा बनाते हैं, जो वेस्ट ऑब्जेक्ट्स है उसका यूज़ करके सार्थक एक्टिविटीज़ और सार्थक प्रोडक्ट को हम कैसे अपने ही इंस्टीट्यूट में बनाए, उस पर हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट, फिर योगा क्लब, तो योगा क्लब में हेल्दी लाइफस्टाइल और जो हेल्थ के रिगार्डिंग जो मानसिकता है उसमें हम कैसे डेवलप कर पाए। थोड़ी देर भैया और फिर अभिनय क्लब, तो वो मैंने बताया ही आपको कि बच्चे अभिनय द्वारा अपनी बात को रखते हैं, ऐसे ही म्यूजिक क्लब है। नेक्स्ट भैया, फिर लोक व्यापीकरण में हम ये 5 गतिविधियाँ करते हैं। नेक्स्ट, तो उसमें परिचय शिविर छात्रों के लिए यानी कि बच्चों के लिए करते हैं हम। फिर तो हम सब जानते ही है कि बच्चे, शिक्षक और अभिभावक भी शिक्षा का एक पिलर है, तो बच्चों पे काम करते हैं तो वही एटमॉस्फेयर घर में भी बना रहे, इसके लिए हम अभिभावकों की भी परिचय शिविर चलाते हैं। और उसके बाद भैया होम विजिट, तो बच्चों के परिवार से कैसे जुड़ा जाए, उनसे स्नेहपूर्ण संवाद कैसे किया जाए, उस चिंतन को ध्यान में रखते हुए हम साल में 2 बार हर एक बच्चों के घर पे जाते हैं और उनकी फैमिलीज से मिलते हैं। ये उसकी कुछ झलकियाँ हैं। और फिर शेरी नाटक, तो समाज के तात्कालिक मुद्दे है जिस पे हम डायरेक्टली बात कर पाए तो शायद कनेक्ट नहीं कर पाते, तो हम अभिनय के माध्यम से हर एक गांव में जाके हम अभिनय के माध्यम से हम विद्या की रोशनी में उस बात को रखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट भैया, फिर हम जो स्कूल में गतिविधियां कर रहे हैं उसको समाज तक कैसे पहुंचाए, तो उसके लिए हम क्वार्टरली ई-मैगज़ीन पब्लिश करते हैं, उसमें हम सारी गतिविधियों की उसमें सब माहिती इन्फॉर्मेशन डालते हैं। नेक्स्ट भैया, फिर परिवार, शिक्षक जो काम कर रहे हैं, अध्ययन में जुड़े हैं, उसके लिए उनके परिवार की स्वीकृति भी होना आवश्यक है, तो उसके लिए हम साल में एक बार सारे शिक्षक के परिवार को आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, खुद बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, संवाद करते हैं और बढ़िया से गोष्ठी होती है, जैसे कि वो समझ पाए कि हम जिस दिशा में हैं उसमें हमें हमारे परिवार का भी सपोर्ट मिले और उसमें हम आगे बढ़ पाए, तो इसके लिए हम स्नेह मिलन करते हैं। ये उसकी कुछ झलकियाँ आप देख सकते हैं। फिर शिक्षा संस्कार उत्सव, तो साल में जो भी किया उसके बाद हम सब साथ में इकट्ठा होके विद्या की रोशनी में कुछ थीम, कुछ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इस बार भी हमने शिक्षा संस्कार उत्सव किया था, उसमें संयोगवश कर्म दर्शन था विसनगर में, तो विद्या परिवार के सभी लोग जुड़ पाए थे और हमें काफ़ी उनसे प्रेरणा मिली और उसमें हम थीम बेस्ड, जैसे हम विद्या की रोशनी में समाज तक कैसे हमारे संदेश को पहुँचा पाए उस पर ध्यान रखते हैं और काफ़ी मज़ा आता है करने में। और मैं मेरी अपनी बात करूं तो एक 1 लाइन में कह दूंगी
कि शायद देश पहले आज़ाद हुआ होगा, लेकिन मुझे जीवन विद्या मिलने के बाद मैं परतंत्र से स्वतंत्र हुई, यही मेरी उपलब्धि है। तो धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना और मेरी बात को यहाँ पे विराम देती हूँ और सभी के प्रति कृतज्ञता, क्योंकि आप सभी मेरी उन्नति और जागृति के क्रम में सहभागी है। धन्यवाद। इस सुंदर प्रस्तुति के बाद मैं पारस चाचा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आएँ और थोड़ा संक्षिप्त में अपने बारे में रखें। एक ही बात रखनी है, चुनौतियाँ इसमें हमने कुछ ऐसे लिखी नहीं है। मुझे लगता है कि दर्शन का क्रम हमारे अंदर स्पष्ट होता है तो चुनौतियाँ जैसा कुछ लगता नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि हम सभी लोग काफ़ी अपनी अपनी दिशा में सार्थक काम कर पा रहे हैं, तो ये सभी हमारे ग्रेटिट्यूड पार्टनर्स है, उससे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो चुनौतियों जैसा लगता ही नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें सार्थक हम कर पा रहे हैं, तो एक सुखद यात्रा है वो चल रही है। और जिस तरीके से आज कनिज बहन ने प्रस्तुति रखी है, हमारे युवा अध्येता धवल भाई थे, तो मुझे लगता है तो मेरा काम है तो पूरा हो गया, मुझे अब बैठ कर सुनना है बस। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी प्रस्तुति संक्षिप्त में रखने के लिए।